आरएनए की टीम आज ऐसी जगह, ऐसे मुकाम पर पहुंची है जो पीर पंचाल की अगर मैं बात करूं, पूरा पीर पंचाल ही खूबसूरत है, लेकिन जिस जगह पे आज हम हैं ये जम्मू शहीद जगह है। सुरनकोट वैली के अंदर अगर देखा जाए तो हर जगह ही खूबसूरत है, लेकिन जम्मू शहीद की मैं बात करूं, मुख्तलिफ मकाम रखता है दूसरी जगहों से। जम्मू शहीद सुरनकोट मेन सिटी से 17 किलोमीटर की दूरी पे है। पहाड़ी इलाका है, बहुत ही अच्छा मौसम, बहुत ही खुशगवार मौसम है कि ये जो इलाका है इतना खूबसूरत है। ये मैं तमाम उन नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं जो मेरे ज़िला के, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के, मुल्क हिंदुस्तान के और बैरून ममालिक के जो लोग हैं वो चाहें तो यहाँ आके इस फ़ज़ा का लुत्फ़ ले सकते हैं, वो इस इलाके का लुत्फ़ और इस फ़ज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम यहाँ ये रहा है कि ये इलाका पिछले 70 सालों से सियासत का शिकार रहा है। दावे बड़े बड़े किए जाते थे, लेकिन ज़मीनी सतह पर कोई भी काम नहीं हुआ। आज जब यहाँ हम इन लोगों के बीच में आए हैं, आज मैं बताऊं कि ज़िला पुंछ के डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी पुंछ, ब्लॉक सुरनकोट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनके हमरा यहाँ आई है। तो यहाँ लोगों ने अपने मामलात, जो उनकी ज़रूरियात हैं, वो उनके सामने रखी है। तो सबसे पहले मैं इस जगह को आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो पीछे पहाड़ पर दिखाएंगे। नाज़रीन, ये इलाका जो है ये जब्बी तोती है। जब्बी तोती का भी जैसे जम्मू शहीद मुख्तलिफ मकाम रखता है, ऐसे जब्बी तोती की एक अपनी पहचान है। जब्बी तोती नहायत ही खूबसूरत, बहुत ही दिलदोज़, बहुत ही लुत्फ़ यहाँ ले सकते हैं। तो इसके साथ मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ कुछ लोग हम में ऐसे हैं। यहाँ सबसे पहले मैं क्रेडिट जो है वो देना चाहूँगा मोइन मनास। मोइन मनास वो शख्स हैं जिन्होंने खिता पीर पंचाल की ऐसी ऊंची पहाड़ों पर गए हैं वो, जहाँ आज तक कोई नहीं गया। मोइन मनास ने पीर पंचाल को ऐसे एक्सप्लोर किया है, हर पीर पंचाल के उस वासी तक भी पहुंचाया है। बैरून ममालिक में जो लोग हैं उन तक भी पीर पंचाल के उन इलाकों को पहुंचाया है जहां आज तक कोई नहीं गया था। लेकिन अफसोस यहाँ ये है कि ना ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना ही सियासी लोगों की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से इन लोगों के साथ कोई कंट्रीब्यूट किया गया। इसी के साथ मैं बात करूंगा एक अच्छी कोशिश, अलियास ख्वाजा, उनका नाम भी मैं लेना नहीं भूलूंगा, उनकी भी एक अच्छी कोशिश है। लेकिन मोइन मनास जो हैं वो अपना मकाम रखते हैं। मुझे उम्मीद है डिप्टी कमिश्नर पुंछ ऐसे जो लोग और उनका जो ट्रैकर ग्रुप है उनके लिए कुछ ना कुछ मुस्बत इक़दामात जो है वो उठाएंगे। इसी के साथ मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो चारों तरफ इस इलाका को, इसकी खूबसूरती को आपको दिखाएंगे कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। और ये सवाल पूछते हैं आज लोग कि ये सियासी तौर पे सियासत का शिकार क्यों है। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जम्मू शहीद का ये, कैमरामैन को कहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके बताएंगे, ज़ियारत है। यहाँ नीचे जम्मू शहीद की जो ज़ियारत है हम वो भी बताएंगे आपको। तो ये आप इनको टारा बोलते हैं, जहाँ बाहर के मौसम में यहाँ के लोग अपने माल मवेशियों के हमरा इस जगह से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। मैं तमाम नाज़रीन से ये कहूँगा कि आप इस जगह का ज़रूर दौरा करें। सुरनकोट सिटी से, बाज़ार से 17 किलोमीटर की दूरी पर ये इलाका वाक़या है। लेकिन यहाँ जिस रास्ते से हम निकल के आए हैं निहायत ही ख़राब और बुरी हालात हैं उन रास्तों की। लोगों का ये मानना है कि हमारे जमहूरी हकूक़, हमारे फंडामेंटल राइट जो आज तक नहीं मिले। तो यहाँ एक शख्स हैं हमारे साथ
हम उनसे बात भी करना चाहेंगे कि उनके क्या क्या मुतालबात हैं इस इलाका को लेके, यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं, उनको किन किन मुश्किलात से ये दो चार हैं। आपका नाम? मेरा नाम यूसुफ शहनशाह है। यूसुफ शहनशाह साहब, इतनी खूबसूरत जगह आज तक ये क्यों इग्नोर की गई है? आपको यहाँ किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? ये बहुत दूर दराज एरिया है। यहाँ हमने हर किसी के पास, हर अफसरान के पास दफ्तर में घूम घूम के हमने बताया, हमारी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। वादे तो किए जाते थे लेकिन दिया आज तक कुछ नहीं हमें। यहाँ के निरगा का कार्ड है ना, निरगा कार्ड, वो भी हमें आज तक उससे भी मारो में हम। ना हमें बिजली है, ना पानी है, ना बिजली, ना रोड, ना पानी। हम जब कोई औरत हमारी बीमार पड़ जाती है ना, सबसे मेन मसला है बीमार और डिलीवरी जब होती है, उसके लिए हमने तो पहले ही उसका कर लेते हैं। जैसे हम अपने मज़हब में करते जनाजा, हमने तो वो पहले ही कलमा पढ़ा के चले जाते हैं कि अब आएगी, यानी जो बच्चे हैं उनको ये सारा, मुझे रोना आता है ये बात के लिए। आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने यहाँ चक्कर लगाया है, उनके हमारा ज़िला इंतज़ामिया भी है, सुनकोट ब्लॉक के लोग हैं, तो आपके क्या मुतालबात रहेंगे उनसे? आज उनसे यही मुतालबात है मेरे। बस ये आज तो सबसे ज़्यादा इसकी खुशी की इंतहा तो है ही नहीं, उसकी मैं कम कह ही नहीं सकता, वो अल्फाज ही नहीं कह सकता। जो चौधरी शाहनवाज साहब जो आज़ाद लीडर यहाँ पहले भी MLA रहे, सबके पास जाते रहे, जो उन्होंने ये आज डिप्टी कमिश्नर पहले सबसे पहले जो इधर लाए। ये आपको क्या लगता है, डिप्टी कमिश्नर पुंछ जब यहाँ आए हैं तो आपको लगता है कि कुछ तामीर और तरक्की के काम यहाँ अब होंगे? हम तो यही सोचते हैं। इससे पहले भी जो वादे किए जाते थे हम तो यही कहते रहे, कुछ ना कुछ हमारे लिए रोड, पानी, बिजली, कुछ ना कुछ सहूलत तो हमें भी होनी। हम ही यहाँ के रहने वाले हैं, हमें हर तरफ की कोई परेशानी ना हो। या हम जैसे रोड में जाना, यहाँ से पैदल चल के हम जाते हैं ईदगाह में, रोड को बुरी हालत है इधर तो है ही नहीं है रोड। नाज़रीन देखो, हम यहाँ पहुँचे, दर्द के आंसू भी हैं और खुशी के आंसू भी इनकी आंखों में हैं। इन्होंने अपना दर्द जो है वो बयान किया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद भी करते हैं कि ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ के जम्मू शहीद आने पर हो सकता है कि तामीर और तरक्की के काम हों। और इन लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए। SSP साहब भी बैठे हैं। इन लोगों ने बहुत जुल्म सहे। जब मिलिटेंसी थी, उस मिलिटेंसी में सबसे ज्यादा पीक मिलिटेंसी यहाँ पे थी, और उसकी वजह थी क्योंकि पीछे डेंस फॉरेस्ट भी है, जंगल है, और फिर उस वक्त सड़कें भी नहीं थी और कनेक्टिविटी नहीं थी। उस वजह से उनके लिए सबसे ज्यादा सेफ आइडोर था। और इतने जुल्म इन लोगों ने सहे हैं, मगर हमेशा अपने मुल्क का झंडा इन्होंने कभी उस पे आन नहीं आने दी। हमेशा इन्होंने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमेशा जो है सब साबित किया कि हम लोग जो हैं वो सच्चे मुल्क की रक्षा करने वाले, मुल्क की हिफाजत करने वाले हैं। और इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। मगर मैं हमेशा कहता हूं, डीसी साहब, मैं बहुत सरकारें भी रही पहले, मैं जब भी चाहे गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव आते तो मैं उनके सामने भी कहता था कि ये हमारा इलाके के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, हमें हमारा ड्यू नहीं मिला है। आज यहाँ आप जम्मू में या बाकी इलाकों में, कश्मीर में या बाकी जिलों में आप जाएं तो आपको कुछ और मांगे मिलेंगे। आज वहाँ लोग एम्स की मांग कर रहे हैं, लोग बड़े बड़े अस्पताल की मांग कर रहे हैं, लोग कहते हैं हमें यूनिवर्सिटी दीजिए, लोग कहते हैं हमें कॉलेजेस दीजिए, लोग कहते हैं कि हमें हाईवेज दीजिए। लोगों की बहुत बड़ी मांगे हैं। लेकिन आज यहाँ पे आए, आपने मसले सुने, यहाँ आज भी बिजली, पानी, रोड वही मसले हैं जो आज से 50 साल पहले आए थे। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि 50-60 साल में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस दूर दराज इलाके में डिप्टी कमिश्नर साहब, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन, SSP साहब आज खुद चल के आपके बीच में ये मसले देखने आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरा जो है एक जो वर्ड्स व्यू है, जो यहाँ पर भी मैं गया, पुलिसिंग के 2-3 इश्यूज जो मौजूद लोग हैं उन्होंने हाईलाइट किए। जैसा शाहनवाज साहब ने कहा कि ड्रग्स की प्रॉब्लम जो सुरनकोट एरिया है और जो दूसरा जो हमारा मेंढर एरिया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी है यूथ्स के बीच। तो मैं आपको ये बताऊं कि जो ड्रग्स की जो समस्या है, जो अफेक्ट करती है, जो हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन, जो नौजवान साथी हैं, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। और अगर कोई वर्किंग पॉपुलेशन, नौजवान साथी इसमें इन्वॉल्व होता है तो पूरी फैमिली जो है वो अफेक्ट होती है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम सब का ये फर्ज बनता है कि अगर कोई भी
आपके एरिया में ड्रग पेडलिंग कर रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन जो है तुरंत जो है कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है जो कंसर्न जो चौधरी साहब की तरफ से कि डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और ब्लॉक सोनकोट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एसडीएम साहब, जिसमें तहसीलदार साहब मौजूद हैं और भी काफ़ी सारे पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है। लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा लगा ये चीज़ सुनने को कि यहाँ आपके नाम का एक बोर्ड लगाया जाएगा। ये एक मुस्बत पेशरफ्त है ज़िला पुंछ के अंदर जम्मू शहीद के मकाम को लेके। इसी के साथ हम बात करेंगे ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से, जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और काफ़ी लोगों की उम्मीदें हैं इनके साथ। सर खैर मकदम है आपका प्रोग्राम। देखिए, हमारा जो काम है वो है पीआरआई के सिस्टम के साथ मिलकर काम करना। तो जहाँ जहाँ पीआरआई हमारे नोटिस में कोई इश्यूज लाते हैं तो हम उनका संज्ञान लेते हैं और जहाँ कोशिश करते हैं जहाँ तक पॉसिबल हो उसको स्पॉट पे देखा जाए, या उसके लिए कोई प्लानिंग करने की जरूरत हो उसको प्लानिंग की जाए। जहाँ तक इस जम्मू शहीद के मुकाम का ताल्लुक है, ये बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। आप इस तरफ भी नज़र दोहराएंगे उस तरफ तो जो है ब्यूटी ही ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, किसी भी एरिया से कम नहीं है। लेकिन पता है आपको कि सारे जो एरिया है वो एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं, और ये भी उनमें से एक एरिया है जो एक्सप्लोर नहीं हो पाए हैं, जहाँ ट्रैकिंग की बहुत बड़ी संभावना है, जहाँ टूरिज्म को डेवलप करने की बहुत बड़ी संभावना है, जहाँ आपको समर में लोग जहाँ आकर रह सकते हैं जब वो मैदानों में गर्मी हो, जहाँ इस जगह को आप नेशनल टूरिस्ट मैप पे ला सकते हैं, टूरिज्म मैप पे ला सकते हैं। और अगर इसको अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाती है तो आने वाले सालों में ये इंटरनेशनल मैप पे भी जा सकता है। मेरे साथ जो पूरी टीम आई है उनमें सीईओ पुंछ डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिसर जो हैं वो भी आए हैं, और उनको हमने कहा है कि जहाँ के एरिया के लिए जो एक डीपीआर बना ले और क्या क्या जहाँ हम कर सकते हैं, सरकार की तरफ से क्या क्या हो सकता है, उसका एक प्रोग्राम बना ले। और वो प्रोग्राम बना लेंगे जब भी हमारी किसी लेवल पे जो है ये प्लान्स डिस्कस होंगे तो हम उसमें ये प्रोग्राम रखेंगे, तो हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस एरिया को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, ताकि इस एरिया का भी इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो चेंज हो पाए। लोगों की उम्मीदें हैं कि हमारा एरिया भी इकोनॉमिक इस टूरिज्म मैप पे आना चाहिए और जहाँ की इकॉनमी जो है उसमें शिफ्ट होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल बनता है उसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, और इसको एप्रोप्रिएट प्लेस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जहाँ पर मेरे साथ आए डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स मौजूद, आप लोग, बच्चे, सभी को मेरा आदाब। ये हमारे लिए बहुत ही खुशनसीबी का आलम है कि हमें जहां आने का मौका मिला। इस जम्मू शहीद के मुकाम पे आकर हमें पता चला कि इस जगह की क्या अहमियत है। जो भी बंदा जहां पर बोले, जो उन्होंने अपनी समस्या बताई, जो उन्होंने हमारे बारे में बोला, मैं नहीं समझता हूं कि जितना बहुत बड़ा उन्होंने बोला उतना मैं डिजर्व करता हूं। बहरहाल उन्होंने बड़ी बातें हमारे लिए कही। हमारी तो सिंपल अप्रोच है कि हम गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं और सरकार जो है आप पब्लिक की है। सिंपल फार्मूला है हमारा कि हम सरकार के मुलाजिम और सरकार आप लोगों की, और हमारा काम है सेवा करना। हम जो भी काम करते हैं किसी पे एहसान नहीं करते हैं, उसके लिए सरकार हमें बहुत बड़ी तनख्वाह देता है, बहुत बड़ी सैलरी देता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं सभी जितने भी लोग हैं जो सरकार में काम करते हैं, जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनको यही कहता हूं कि खुशनसीब हैं आप लोग कि आपको पब्लिक की सेवा करने का मौका मिला है, वरना आपसे भी बहुत काबिल लोग जो हैं गलियों में घूम रहे हैं। मैं ये भी कहता हूं कि दौर चलते हैं, कभी कोई दौर होता है, कभी कोई दौर होता है।
आज ये हाकम है, कल कोई और हाकम होता है। कुर्सी पे जो बैठा है उसको हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए। और जो भी लोग उसके पास काम के लिए आते हैं, जहां तक पॉसिबल हो और जो होने वाले काम हो वो तुरंत कर देने चाहिए, उनमें विलंब नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करना चाहिए। ना धुप रहनी ना छावंदिया, ना धुप रहनी ना छावंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया। अरे शैन आखर मुक जाना, शैन आखर मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। ना धुप रहनी ना छां बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया।